वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब क्लास टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, द ऑनगोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक एप्लीकेशन देखना है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, दैट इज़ एसी जनरेटर। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, राइट, वर्किंग वगैरह। दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसी पे काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। बेसिक डिज़ाइन तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, एक ब्रीफ में बताता हूँ। एक मैग्नेट होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का दो, और बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कॉइल जो होता है दो स्लिप रिंग से अटैच होता है, हाफ रिंग्स होते हैं, याद होगा आपको क्लास 10 में। हाफ रिंग्स होते हैं, कंप्लीट फुल रिंग्स नहीं होते। वो कंप्लीट फुल रिंग्स किस में होते हैं? मोटर में होता है। इस तरीके से होते हैं। और ये फिर कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है। दीज आर कार्बन ब्रशेस, ठीक है, और स्लिप रिंग से। और कार्बन ब्रशेस अटैच होते हैं किससे? वायर से। और वो कनेक्टेड होता है किससे? कॉइल से। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। दिस इज योर कॉइल। दिस इज द एक्सिस जिस पे रोटेशन होगा, ठीक है। एंड दीज आर द कार्बन ब्रशेस। और ये सब क्या है? स्लिप रिंग्स हैं। दीज टू, ये और ये क्या है? स्लिप रिंग्स बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड दीज आर, ये और ये क्या होता है? कार्बन ब्रशेस, ठीक है। अब जो कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन जनरल 90 डिग्री पर रखा जाता है। बाद में फिर तो एंगल तो चेंज, अभी रोटेट करेगा तो एंगल तो चेंज होना ही है। तो इसका मतलब क्या है? देखो हमने पर ये जो एसी जनरेटर है इसके बारे में सबसे पहले जो डेवलपमेंट ये कैसे करना है ये आइडिया दिया था निकोलस टेस्ला ने, ठीक है। निकोला टेस्ला, ठीक है। यूगोस्लावियन साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने सबसे पहले एसी जनरेटर के बारे में बताया था। अब हमें पहले से ही पता है कि मेथड जो इंड्यूस करने का ईएमएफ का है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो क्या आएगा? करंट आएगा। वो किस तरीके से होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का, ठीक है। वी नो क्या ईएमएफ या करंट, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, फाई से। एंड फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है क्या होता है फाई इज इक्वल टू ए बी, राइट, हमें पता है ये चीज़। या बी है, जो भी आप बोलो। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। कॉस थीटा भी देते हैं ना, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब एसी जनरेटर जो होता है, जनरेटर करता क्या है? कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बेसिक डिज़ाइन मैंने आपको बताया। अब एक कॉइल है जो कि एक रोटर, ये जो एक्सिस बता रही है दैट इज ए रोटर। तो एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, दैट इज रोटर पे है, ठीक है। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सिस है ये, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें पता है। अब जो कॉइल है उसको आर्मेचर्स के थ्रू किसी एक्सटर्नल तरीके से, किसी भी तरीके से रोटेट किया जाता है। बताऊंगा बहुत हर तरीके। एक तो घर में आप देखते हो मशीन होता है, ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट। आप कॉइल को ही ऐसे ऐसे नचाते हो उसे,
ठीक है। अब जब रोटेशन होता है कॉइल का, ठीक है, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड, जस्ट अ मिनट, जनरेटर, मैंने बताया था कि भाई निकोला टेस्ला, निकोलस जनरली बोलते हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली निकोला टेस्ला, ठीक है। प्रिंसिपल तो मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। होता क्या है, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड, ठीक है, द कॉइल जब रोटेटेड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सो EMF इज इंड्यूस्ड। अब EMF इंड्यूस हो गया मतलब करंट आ गया। अब कॉइल्स जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट बाय मीन्स ऑफ स्लिक ब्रिंग्स, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। दस करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, हमें पता है फाई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में जितना भी टर्न्स होगा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। एन इज व्हाट, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में जितना भी टर्न हो, हमें नहीं पता है, बी ए कॉस थीटा, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। फाई एन बी ए कॉस थीटा, थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं, ये आपने पढ़ा होगा पहले मैथ्स वगैरह में। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर, क्योंकि एंगल में घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो एंगुलर स्पीड में हो रहा है। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा टी, तो थीटा इज क्या, ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा की तरह क्या लिख दूँगा, ओमेगा टी। अब हमें पता है ई क्या होता है, फैराडे के सेकंड लॉ से क्या पता है हमें, EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब डी फाई क्या है, NBA कॉस ओमेगा टी, NBA कॉस ओमेगा टी। तो इसको जब आप ये करोगे, क्या बोलते हैं उसे, इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करोगे, तो कॉस ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर निकल जाता है एंड साइन ओमेगा टी और माइनस साइन आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम पहले से ही है, ये क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी होता है ना, ये इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई, माइनस साइन तो एक तो पहले से ही होता है, राइट। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस एक पहले टी, इसको सब लाओगे इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं भी गलत बता रहा था आपको, ऑलरेडी मिसिंग था एक माइनस साइन, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, पहली चीज़ ये आ गई, ठीक है। अब इसमें ई क्या है, ई की वैल्यू मतलब EMF की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, दिस चीज़ होती है कब, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो, 1, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किस चीज़ का, ये तो एक बार इसको डिनोट किया जाता है ई मैक्स या ई नॉट से, ठीक है। तो मैं इतने दूर के लिए लिख दूंगा क्या, ई इज इक्वल टू ई नॉट, इसका मतलब है दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ई मैक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना, 1 होगा, राइट, या प्लस माइनस 1 जो भी है। तभी माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और कुछ नहीं, इधर डिफ्रेंशिएट करके ये बताया गया है जो इधर हमने किया, ठीक है। दैट मीन्स जब इसकी वैल्यू टोटल 1 हो जाएगी, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ई की कितनी आएगी, NBA, तो उसी को हमने एक टर्म से रिप्लेस कर दिया, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट इज मैक्सिमम EMF, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो दिस इज द मैक्सिमम EMF विच वी कैन गेट। ऑल्सो हमें पता है, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n, n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ रोटेशंस, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस। तो E को हम और क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई n t, ठीक है, इस टर्म में भी आप लिख सकते हो।
अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू ई नॉट, और -1 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस ई नॉट। व्हेन, ठीक है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू +1 तो ई की वैल्यू कितनी होगी, प्लस ई नॉट। एंड व्हेन, जस्ट मिनट इसको लिखें, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू -1 तो ई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ई नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स ई जो है, मतलब ई एम एफ जो है वैरी करता है किसके बीच में, ई एंड ई नॉट के बीच में पीरियोडिकली। दिस मीन्स ई मतलब एप्सिलॉन, ये जो ई एम एफ है वेरीज पीरियोडिकली, कभी मैक्सिमम ये होगा कभी ये होगा, तभी इसका नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। पीरियोडिकली बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट से माइनस ई नॉट, दस दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होता है, कभी प्लस में कभी माइनस में, तो ऐसे जाएगा ऐसे आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ डिनोटेड हियर। एक बार ऊपर जाता है मैक्सिमम ई, और एक बार मैक्सिमम ई लेकिन नेगेटिव स्केल पे। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरह आएगा। साइनसॉइडल, साइन कर्व है तो इसको साइनसॉइडल कर्व बोलते हैं। दैट इज़ वाई दिस कर्व इज कॉल्ड, सॉरी दिस करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब एक पॉइंट है, हम ऊपर अभी बता रहे थे कि रोटेशन करना पड़ता है, राइट। तो रोटेशन करवाने के लिए क्या, कुछ एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। ठीक है, फॉर रोटेशन ऑफ कॉइल, ठीक है, एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड। करते क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जो रोटेशन के लिए, आर्मेचर के रोटेशन के लिए जब एनर्जी जो है प्रोवाइड की जाती है वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट, मतलब किसी डैम वगैरह से, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, पहला कंडीशन है व्हेन आर्मेचर इज रोटेटेड थ्रू वाटर फ्रॉम अ हाइट, जैसे कि डैम वगैरह से गिराते हैं। ठीक है, सच generators are called hydroelectric generators। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर स्टीम को यूज़ किया जाए और स्टीम से के प्रेशर से, ठीक है, व्हेन हाई प्रेशर स्टीम, भाप जो होता है, रोटेट्स द आर्मेचर, such a generator, is called, इसको क्या बोल सकते हो आप, थर्मल जनरेटर, हीट के कारण हो रहा है। तीसरी, अगर न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल, व्हेन न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट आर्मेचर, such a generator is called nuclear power generator। कहने का मतलब है, इसको घुमाने के लिए, जो रोटेशन करवा रहे हैं उसके लिए जो जो एनर्जी सोर्स है उसके नाम पे अलग अलग ऐसी जनरेटर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना होता है इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, मतलब रोटेशन क्या है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है,
यूनाइटेड किंगडम में 60 हर्ट्ज होता है, सॉरी यूएसए में, इन यूएसए 60 हर्ट्ज होता है। इन यूरोप्स 100 हर्ट्ज होता है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे सप्लाई की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें आई विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स फॉर दिस पार्टिकुलर, नॉट इन दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।